नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये टॉपिक, लेकिन एग्जैक्टली ये टॉपिक बहुत सिंपल है। आज की क्लास होने के बाद आपको भी पता चलेगा कि भाई बेकार में टेंशन ले रहे थे, इतना सिंपल सा टॉपिक था। लेकिन लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। आप लोगों ने लिम्फ नोड के बारे में सुना होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में सुना होगा। तो भाई ये सारी की सारी चीजें तो सुनी होंगी आपने। और कहीं ना कहीं क्या आपको ये पता है कि भाई ये जो लिम्फ है ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करता है ना। हमारा इम्यून सिस्टम ये मेंटेन करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंट रहता है ना। हमें ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं होता। तो क्यों जरूरी है इसे हेल्दी रखना, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बैलेंस हो सके, इम्यून सिस्टम बना रहे, फ्लूइड बैलेंस रहे हमारी बॉडी में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लिम्फ होता क्या है, लिम्फ नोड्स में क्या काम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, भाई ये काम कैसे करता है, ठीक है, किस तरह से हमारे लिए ये हेल्पफुल है। ऑलराइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की जो स्टार्टिंग होगी थोड़ी सी डिफरेंट होगी बेटा। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको पता है, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो आपको नहीं पता। ऑलराइट, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। आज हम लोग नोट से ना स्टार्ट करके अपनी क्लास को कैसे स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स की भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद तो जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसे? ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो सर्कुलेशन चल रहे हैं, है ना। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है। उसके बाद हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप आउट करता है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे ऑर्टा से हमारी कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज में वो ब्लड आता है और वो सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल्स तक पहुंचता है। सेल क्या करते हैं, उस ब्लड को यूज करते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एज अ सेलुलर वेस्ट उसको इन कैपिलरी से ही वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हमारे हार्ट में जाता है। अब हार्ट वापस उसको पंप आउट करेगा और उसको हमारे लंग्स तक भेजेगा। लंग्स में वापस से उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वापस से वो जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आएगा और हार्ट उसको वापस से पंप आउट कर देगा हमारी बॉडी में। और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है ना। तो अगर हम जूम आउट करके देखें इन कैपिलरीज को अगर हम जूम आउट करके देखें तो एग्जैक्टली ये सिस्टम है क्या। देखो बेटा, कैपिलरीज के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना। यहाँ कहीं ना कहीं सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर कैपिलरीज के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो पोरस स्ट्रक्चर होता है ना। होल्स होते हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज में होल्स होते हैं। ऑलराइट, और क्या है कैपिलरी के अंदर, भाई कैपिलरी में लिम्फ भी प्रेजेंट है, सॉरी लिम्फ नहीं प्लाज्मा प्रेजेंट है ना। कैपिलरी के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, आरबीसीज प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो अगर ये होल्स प्रेजेंट हैं हमारी कैपिलरी के अंदर, ये पोर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे होगे कि फिर तो ब्लड भी इन होल से, इन पोर से बाहर आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ब्लड जो है इन पोर से बाहर आएगा। लेकिन इस ब्लड में ये जो आरबीसीज हैं ये बाहर ना आके, देखो इसके आसपास, इस कैपिलरी के आसपास क्या है बेटा, इस कैपिलरी के आसपास ना सेल्स हैं, ठीक है। इस कैपिलरी के आसपास सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहां से ब्लड जो है बाहर आएगा, लेकिन इस ब्लड में भी सारे पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा है। आरबीसी का जो सेल होता है वो बड़ा होता है और ये जो साइज होता है इस होल का वो छोटा होता है, तो इसमें से आरबीसी बाहर नहीं आ पाता। हाँ, प्लाज्मा जरूर बाहर आ जाता है, ठीक है, प्लाज्मा बाहर आ जाता है। और ये जो सेल्यूलर स्पेस है वहां ये चला जाता है, जहां जहां उसको स्पेस मिलता है, सेल के आसपास जो खाली जगह होती है वहां ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, वहां ये भर जाता है। तो यहाँ पर आरबीसी तो नहीं आया, लेकिन हाँ प्लाज्मा जरूर आ गया,
जिसमें वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स ले आया, वो अपने साथ प्रोटीन ले आया। ठीक है, ये सेल है, सेल का हम न्यूक्लियस भी बना देते हैं। ठीक, तो अभी अपने साथ साथ क्या ले आया, ये प्लाज्मा अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेके आया है। ठीक है, प्रोटीन लेके आया, कार्बोहाइड्रेट्स लेके आया, कुछ WBC लेके आया है। ठीक, तो अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ। इस प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे बेटा, लिम्फ। ठीक है, ये लिम्फ जो है ये वाटर लाइक सब्सटेंस, वाटर लाइक भी कहलाता है। ये लिम्फ जो है ये वाटर लाइक भी कहलाता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है ये बाहर आया और ये लिम्फ जो है ये वाटर लाइक भी कहलाता है। चलो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी मिले हुए हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, इसलिए वाटर लाइक कहलाता है। अब एक चीज बताओ, ये प्लाज्मा तो बाहर आ गया है ना, ये प्लाज्मा तो बाहर आ गया जो लिम्फ कहलाया। अब अगर प्लाज्मा बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं अंदर जो फ्लूइड था वो कम हुआ है ना, फ्लूइड कम हुआ। इससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, आरबीसीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी हर एक सेल तक। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सेल मरने लगेंगे। फिर तो भाई बड़ा ही गलत स्ट्रक्चर हो गया ये, है ना। हम ये बोलेंगे, आप तो ये बोलोगे अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर तो ये पोर्स का होना तो बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पा रहा, हम तो मर जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। देखो आपको ये पता है, ये हमको पता है कि भाई जो हमारे सेल है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज चल रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो बेटा ये जो सेल्यूलर वॉल है ना हमारी, इससे भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। जो कैपिलरी की वॉल है ना हमारी, इससे भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन ये पोर का क्या काम है? देखो ऑक्सीजन, ये जो हमारा ब्लड है, जो हमारा आरबीसीज होते हैं, ये देखो जो ब्लड होता है ना हमारा, ब्लड अपने साथ ग्लूकोज भी लेके आ रहा है ना, न्यूट्रिएंट्स भी लेके आ रहा है जो सेल को चाहिए। अब ये जो ग्लूकोज न्यूट्रिएंट है ये सब वॉल से तो पास आउट हो नहीं सकते इस कैपिलरी की, तो ये कैसे आएंगे? जो पोर्स हैं इससे सेल तक पहुंचेंगे। अब ये सेल क्या करेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी रिलीज कर रहा है भाई, ये कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट भी रिलीज कर रहा है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो है ये रिलीज कर रहा है। तो क्या होगा? इसके लिए ये वॉल्स का पोरस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पोरस वॉल के ये वाला ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये कंपोनेंट जो है एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। ऑलराइट, ये कंपोनेंट एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे अगर इसकी वॉल पोरस नहीं हुई। चलो हमने इस बात को जस्टिफाई कर लिया कि हाँ ठीक बात है, ये तो भाई पोरस होनी चाहिए, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना जब ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा सेल तक तो एनर्जी कहां से डिराइव होगी। ठीक है, चलो ठीक है, हमने जस्टिफाई कर लिया। लेकिन अब ये लिम्फ जो यहाँ आकर इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, मान लो ये लिम्फ यहाँ एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या होता है? हर एक सेल पर प्रेशर पड़ने लगता है, टिश्यूज जो है वो स्वेलअप होने लगते हैं। टिश्यूज स्वेलअप होने लगते हैं तो बॉडी का वो पार्ट सूज जाता है। एलिफेंटस नाम की एक डिजीज सुनी होगी ना आपने, है ना, कि जहां इसमें क्या होता है, बॉडी का पार्ट जो है वो स्वेलअप हो जाता है, सूज जाता है। ठीक, तो भाई ये जो हमारा लिम्फ है ये हम यहाँ पर एक्यूमुलेट तो कर नहीं सकते, इसका ड्रेन आउट होना, इसका निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारी कैपिलरीज पे लिम्फ वेजल्स होती हैं बेटा। कैपिलरी में क्या होती है? लिम्फ वेजल्स। देखो किस तरह से होती है लिम्फ। सबसे पहले पहले कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज। वो लिम्फ कैपिलरीज जाके वेजल में इकट्ठी होती हैं, ठीक है, एक साथ मिलती हैं। तो ये क्या है? ये मान लो ये लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है, और ये सब कहां जाके इकट्ठी हो रही हैं? ये लिम्फ वेजल में। ये लिम्फ कैपिलरी है, दिस इज लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, और ये क्या है? लिम्फ वेजल। ठीक है, ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज हैं, और ये क्या है? लिम्फ वेजल में जाके इकट्ठी हो रही हैं। तो जो थिन वाली हैं वो लिम्फ कैपिलरीज हैं, जो थिक है वो लिम्फ वेजल है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लिम्फ जा कैसे रहा है इसके अंदर? देखो बेटा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले इसकी जो वॉल्स हैं वो क्लोज्ड है। ठीक है, इसकी वॉल्स जो हैं वो क्लोज्ड है। अब ये जो फ्लूइड है ना, लिम्फेटिक फ्लूइड है ना, ये क्या करेगा? इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। भाई यहां पर लिम्फ जो फ्लूइड है ये पूरा का पूरा फिल हो गया। ठीक है, ये लिम्फ जो है ये पूरा का पूरा यहां पर है।
अब ये क्या करेगा, ये जो लिम्फ कैपिलरी है ना बेटा, इसकी वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब इसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब इसकी वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी वॉल्स जो है, इसके पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद ये कैसा होगा बेटा, ये कुछ इस तरह का होगा ओपन होने के बाद। ये कुछ इस तरह का होगा ओपन होने के बाद। ठीक है, ठीक है। अब इसकी वॉल्स जो है वो ओपन हो गई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जो लिम्फ फ्लूइड है वो फ्लूइड यहां पर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो बाहर था वो लिम्फ फ्लूइड जो है वो अंदर चला जाएगा। चलो ठीक है, लिम्फ फ्लूइड अंदर आ गया। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड जो है वो अंदर आ गया, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। ठीक है, अब ये अंदर आके यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक ही डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, अब जब ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर ये फिल हो गया, तो क्या होगा बेटा, जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो इसकी एक ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसकी एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। तो क्या होगा, अगर इसने इसकी वॉल्स पे प्रेशर भी एक्सर्ट किया ना, अगर मान लो इसने यहां से प्रेशर भी एक्सर्ट किया, तो ये बंद ही रहेंगी, खुलेगी नहीं, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लिम्फ कैपिलरी है ना बेटा, ये लिम्फ कैपिलरीज कहां जाके मिलेगी, लिम्फ वेसल के अंदर जाकर मिलेगी। ठीक है, लिम्फ वेसल में जाकर मिलेगी। ठीक है, ओके। अब ये लिम्फ वेसल से कहां पहुंचेगी, ये देखो, लिम्फ वेसल से, देखो लिम्फ वेसल से ये कहां पहुंचती है, कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के पास जो वेसल होती है वहां पहुंचती है। देखो कैसे, इससे पीछे। अब जैसे मान लो यहां पर हमारी बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं और ये लिम्फ कैपिलरीज कहां मिल रही हैं, जाकर लिम्फ वेसल में। और ये लिम्फ वेसल कहां, हार्ट के पास जाके वापस से कैपिलरीज जो है ये वेन्स में जाके कनेक्ट होती हैं। ठीक है, वेन्स में जाके कनेक्ट होती हैं। और ये जो वेन होती है हमारी, ये वेन क्या करती है, हमारी हार्ट लंग्स में ब्लड को भेजती है, और लंग्स में ब्लड जो है वो जाके मिक्स होता है और वहां पर ऑक्सीजन कैरी करके वो वापस से पल्मोनरी कैपिलरी से होता हुआ हमारे ब्लड, हमारे हार्ट के अंदर आ जाता है। अब ये लेकिन डायरेक्ट तो नहीं पहुंचती भाई, कहीं ना कहीं और भी तो कुछ चीजें होंगी। देखो, मान लो कि हम बीमार पड़े, मान लो कि हम बीमार पड़े और हमारे बीमार पड़ने पर हमारे सेल्स में कुछ माइक्रोबल अटैक हो गया। ये भी तो हो जाता है ना कि कुछ माइक्रोबल अटैक हो गया, भाई कुछ माइक्रोब्स हैं वो यहां से एंटर कर गए हमारे लिम्फ में, लिम्फ, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी के अंदर। अब ये लिम्फ कैपिलरी के अंदर कुछ बैक्टीरिया है ना, कुछ माइक्रोबल अटैक हो गया। ठीक है, कोई फॉरेन मटेरियल जो है इसके अंदर एंटर कर गया, तो वो हमारे ब्लड में घूम रहा है, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, हम लोग बीमार पड़ेंगे। अब वो निकलेगा कैसे, देखो बेटा, यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है बेटा, इन लिम्फ नोड्स के अंदर बहुत सारे आरबीसीज होते हैं जो पुलिस की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो पुलिस की तरह काम करते हैं। ये आरबीसी, सॉरी, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी, नॉट आरबीसी, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं जो पुलिस की तरह काम करते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी माइक्रोब यहाँ पहुंचा या कोई भी फॉरेन मटेरियल पहुंचा, यहाँ पर प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी उसको मार के खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर मान लो कुछ बच गया, कोई भाग गया, ठीक है, तो आगे भी कहीं ना कहीं चेक पोस्ट लगा हुआ है लिम्फ नोड्स के रूप में। ठीक है, ये क्या है, लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब ये लिम्फ नोड्स में यहाँ पर भी आरबीसी प्रेजेंट है, तो इस तरह से हर जगह चेक पोस्ट लगे हुए हैं। तो जब लास्ट में हमारे लंग्स पे पहुंच रहा है ये ब्लड, लंग्स में पहुंचने के बाद तब उस टाइम पे हमारा ब्लड जो है ये एकदम क्लियर ब्लड है, ये सारे के सारे गुड न्यूट्रिएंट्स, गुड कंपोनेंट्स को ही लेके चला हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लड जो है लंग्स में गया, लंग्स में वापस इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई, ऑक्सीजन मिक्स होके ये हमारी पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में आएगा। ऑलराइट, समझ आ गया।
तो इस तरह से जो फ्लूइड है वो हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है। ऑलराइट, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा नोट्स की तरफ हम ध्यान दे लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये छोटी छोटी ट्यूब्स का सिस्टम होता है जिनको हम बोलते हैं लिम्फ। इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। अब देखो आपको ये सब चीजें समझ आने लगेंगी, ठीक है। ये लिम्फ वेजल्स होती हैं। ये लिम्फ वेजल्स के अंदर नोड्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये क्या कर रही है? ये ह्यूमन बॉडी में लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रही है बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक, ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? देखो हमने लिम्फ के बारे में बात की थी, प्लाज्मा था बहुत सारा, वो प्लाज्मा बाहर आया तो वो लिम्फ में बन गया, न्यूट्रिएंट्स भी थे उसके अंदर। फिर उसके बाद वो सब कहां चला गया? वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चला गया। लिम्फ कैपिलरीज से कहां चला गया बेटा? लिम्फ वेजल्स के अंदर गया, है ना। ये सब अभी हमने बात की थी, चलो आपको रिकॉल भी हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो लिम्फ है ये लाइट येलो फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी इसे कंसीडर करते हैं, और किसके सिमिलर होता है? कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये भी अभी हमने पढ़ा था, है ना। अब इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, डाइजेस्टेड फूड भी है ना, जो हमारे टिश्यूज के फ्लूइड से आ रहा है, सेल के बीच से, ठीक है। ये भी हमने देखा था। अब इसके अंदर कुछ जर्म्स भी हैं जो सेल से आए हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स हैं डेड सेल्स के, ठीक है। और ये क्या होता है? मीडियम होता है सर्कुलेशन का हमारी बॉडी में। ये क्या कर रहा है? इट फ्लोज ओनली फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। बॉडी टिश्यू से डायरेक्टली हार्ट पे जाता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बेटा? पहला फंक्शन होता है कि भाई इट टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस। न्यूट्रिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है ये, है ना। प्रोटीन सर्कुलेट कर रहा है हमारी टिश्यू से हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और क्या कर रहा है भाई? जर्म्स को भी मारा है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और एंटीबॉडीज भी बना रहा है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव कर रहा है, ठीक है। जैसे फ्रेगमेंट्स हो गए डेड सेल्स के, तो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी उसने निकाला। लिम्फ नोड्स के अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ था, ठीक। आगे देख लेते हैं। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, हमने देख लिया था। लिम्फ कैपिलरीज के बारे में बात की थी। छोटी छोटी ट्यूब्स कहां पर प्रेजेंट होती है? हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। ये कहां एंड हो रही है? क्लोज, ये क्लोज एंडेड होती है। अभी हमने इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था पीछे, तो देखो यहां पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें हमने ये देखो ये क्लोज एंडेड बनाया था ना, यहां से ये क्लोज है ना ऊपर से, ठीक। तो ये क्लोज एंडेड होती है, ऑलराइट, ठीक है। द होल बॉडी क्लोज एंडेड एंड हैव बिगर पोर इन देयर वॉल्स देन ब्लड कैपिलरीज। और इसके जो पोर्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे माइक्रोब्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लिम्फ तो आ ही गया इसके अंदर, ऑलराइट। अब इसके बिगर साइज की वजह से लार्जर मॉलिक्यूल कैन एंटर द कैपिलरीज एज वेल। तो साइज इसका बड़ा होता है इसके पोर्स का, तो इसके पोर्स के बड़े साइज की वजह से लार्जर मॉलिक्यूल भी इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लार्जर लिम्फ वेजल की बात करेंगे तो सारी की सारी लिम्फ कैपिलरीज कहां जाके जुड़ रही हैं? ये देखो सारी की सारी ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं ये लिम्फ वेजल में जाके जुड़ रही हैं, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं? लिम्फ वेजल फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब ये जो वेजल्स हैं उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। अब लिम्फ जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं लार्जर वेन के साथ ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लार्जर वेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो वेन्स जो है वो लंग्स तक जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन वो कैरी करके फिर सीधा हार्ट में जाएगा, ठीक। अब लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये जो नोड्स हैं उनमें लिम्फोसाइट्स हैं, WBC हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स क्लीन द लिम्फ एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। लिम्फोसाइट लिम्फ को क्लीन करता है और हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाता है। तो ये एक तरह से WBCs की तरह होते हैं। दे आर टाइप ऑफ WBC की ही एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जर्म्स को मार देते हैं, खा लेते हैं, ठीक है, और डेड सेल्स को जो है ये खत्म कर देते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑलराइट। तो ये था हमारा टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करना, पूरी कोशिश रहेगी आपको उसका रिप्लाई देने की, ऑलराइट। So keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.